बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का, जो 10 नंबर हम लोग बना चुके थे, 10 के बाद बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ इतना इक्वेशन दिया हुआ है, तो कह रहा है कि फाइंड द एक्स एंड वाई। तो निकालेंगे इसको, सॉल्यूशन करेंगे। गिवन एक्स 2 3 प्लस वाई 1 इज इक्वल टू 10 5 इतना दिया हुआ है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे क्या। 2x एक से गुना होगा 2x 3x प्लस इसमें गुना होगा माइनस y इज इक्वल टू 10 5। क्लियर। उसके बाद ये दोनों एडिशन करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ देंगे। 2x प्लस माइनस y होगा 3x प्लस y होगा ना। उसके बाद इज इक्वल टू 10 5। क्लियर। यहाँ दो इक्वेशन निकला, कौन कौन सा। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्लियर। इसको एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखेंगे x निकालने के लिए इसमें दोनों को अगर एडिशन करेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो y कैंसिल हो जाएगा। तो 2x प्लस 3x 5x होगा। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को जोड़ेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। 2x प्लस 3x 5x हो जाएगा ना, 5x हो जाएगा इज इक्वल टू 10 5 15 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा ना। अब x का मान फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में हम रखेंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। चलिए हम 1 में रखते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, हमने फर्स्ट इक्वेशन में x का मान रख दिया। तो 2x की जगह पर 3 माइनस y बराबर 10। तो 3 दूनी 6 माइनस y इज इक्वल टू 10। तो माइनस y इज इक्वल टू इधर जाएगा 10 माइनस 6 माइनस y इज इक्वल टू 4 होगा ना। तो y इज इक्वल टू -4। यही हमारा x एंड y का मान निकल गया। तो देखते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इतना इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x y z एंड w का मान निकालना है। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ 3x 3y 3z 3w मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये दोनों का एडिशन होगा x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई, फिर यहाँ -1 z प्लस w, यहाँ 2w प्लस 3। ठीक। अब दोनों इक्वल मैट्रिक्स हो गया तो इसके एलिमेंट भी इक्वल होंगे ना। तो 3x के बराबर यह एलिमेंट होगा बराबर 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 4। तो 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। y का मान देखेंगे
3y इसके बराबर होगा 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। एक्स हमारा 2 आया है तो 3y इज इक्वल टू 6 प्लस 2 लिखेंगे x के जगह पे प्लस y, तो 3y माइनस y ये इधर आएगा 6 2 8 2 इज इक्वल 2y इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 4 y बराबर 4। अब देखेंगे, अब w का मान निकालते हैं हम। z का मान, इसको z का मान नहीं निकाल रहे हैं, w का मान निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें w का मान निकालेंगे तब इसमें w का मान पुट करेंगे, इसलिए पहले हम w का मान निकालते हैं। तो 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, तो 2w माइनस 2w 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, यहाँ w बराबर 3 हो गया। अब निकालेंगे z का मान, 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w। तो देखेंगे 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w बराबर 3, ठीक। ये z इधर आ जाएगा, 3z माइनस z इक्वल टू 3 माइनस 1 2, यहाँ 2z इज इक्वल टू 2, z बराबर 1। ये हमारा x y z w का मान निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि f ऑफ x बराबर इतना दिया हुआ है, तो सो दैट f ऑफ x इंटू f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y। तो इसको सॉल्व करते हैं। f ऑफ x गिवन है, f ऑफ x cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 1, राइट। तो f ऑफ y अगर लिखेंगे तो x अगर x है तो यहाँ cos x sin x cos x है, तो वहाँ उसके x के जगह y हम लिखेंगे cos y sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1, राइट। अब क्या कह रहा है, f ऑफ x एंड f ऑफ y बराबर इतना है, तो f ऑफ x इंटू f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y इतना निकालना है। तो LHS पहले निकालते हैं, LHS f ऑफ x इंटू f ऑफ y इज इक्वल टू, देखते हैं क्या है, cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 0, फिर cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, cos x इंटू cos y, cos x इंटू cos y, फिर इसमें देखेंगे माइनस साइन x इंटू साइन y, माइनस साइन x इंटू साइन y प्लस 0, फिर देखेंगे यहाँ पे cos x इंटू साइन y माइनस साइन y, cos x इंटू, तो माइनस बाहर निकाल दिए साइन y, क्लियर। फिर माइनस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू cos y, फिर 0
इंटू 0 0। फिर यहाँ देखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई। फिर यहाँ कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। क्लियर। उसके बाद प्लस 0 इंटू 0। फिर यहाँ देखेंगे साइन एक्स माइनस साइन, तो बाहर निकाल दिए साइन को माइनस को, साइन एक्स इंटू साइन वाई। फिर कॉस प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। फिर 0 इंटू 0 इंटू 0, राइट। 0 इंटू कॉस 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 0 0। फिर यहाँ भी टोटल 0 हो गया। फिर 1, फिर यहाँ होगा 1, राइट। अब देखते हैं, मिटा देते हैं ऊपर। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ ध्यान से देखेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो क्या होता है, कॉस एक्स फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ई इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी होता है, फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। इतना फॉर्मूला होता है, इतना ध्यान में रखिए। तो इसको हम कॉस एक्स इंटू साइन कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, इसके बदले में हम कॉस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी होता है। क्लियर। तो उसके बदले में हम कॉस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे माइनस, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो वैसे इसके इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स प्लस वाई होगा ना, फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। तो माइनस साइन ए प्लस बी होगा। फिर देखेंगे 0 होगा यहाँ पे। फिर यहाँ देखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई, या सॉरी यहाँ एक्स प्लस वाई, राइट। इसको इधर लिखेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई, फिर 0 0 1, राइट। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखेंगे यहाँ क्या था, एफ ऑफ एक्स था इज इक्वल टू कितना था, कॉस एक्स साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 1, इतना था ना। अब इसके जगह पे एक्स के जगह पर एक्स प्लस वाई है,
तो इसको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं ना। क्लियर। तो आर एच एस कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। प्रूव्ड हो गया ना, मिटा देना। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, 14 का पहला, कि इक्वेशन दिया हुआ है और ये इक्वेशन बोल रहा है कि बराबर नहीं है, इसको शो करें, दिखाएं। तो सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। इसको एल एच एस मान लेते हैं, इसको आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो इसको एल एच एस में क्या दिया हुआ है, एल एच एस इज इक्वल टू 5 - 1 6 7 2 1 3 4। तो देखेंगे 5 गुने 2 10, -1 गुने 3 -3, फिर 5 एकम 5, 5 गुने -1 गुने 4 -4, फिर 6 गुने 2 12, फिर 7 गुने 3 21, राइट। फिर 6 इंटू 1 6, फिर 7 इंटू 4 48, ठीक ना। इज इक्वल टू 7 - 3 10 - 3 7, 5 - 1 5 - 4 1, 12 प्लस 21 कितना होगा, 33 होगा ना, 33। फिर ये 28 प्लस 6 34 कितना होगा। अब आर एच एस में देखेंगे, आर एच एस 2 1 3 4 5 - 1 6 7, 2 गुने 5 10, 1 गुने 6 6, 2 गुने -1 -2, 1 गुने 7 7, 3 गुने 5 15, प्लस 4 गुने 6 24, 3 गुने -1 -3, 4 गुने 7 28, ठीक। उसके बाद देखेंगे 16 5, यहाँ 39, यहाँ 25। तो देखेंगे यहाँ पे यह मैट्रिक्स और यह मैट्रिक्स बराबर नहीं है, यानी कि एल एच एस और आर एच एस बराबर नहीं है। लिखेंगे एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस। प्रूव। क्लियर, मिटा दिया। 14 नंबर का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इक्वेशन दिया है, इसको भी सॉल्व करना है, दिखाना है कि दोनों इक्वेशन बराबर नहीं है। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखते हैं, इस ए रो एक कॉलम, 1 गुने -1 2 गुने 0 0, 3 गुने 2 6, फिर यहाँ 1 गुने 1 प्लस 2 गुने -1 -2, 3 गुने 3 9, फिर 1 गुने 0 0, 2 गुने 1 2, 3 गुने 4 12, राइट। फिर यहाँ देखेंगे 0 इंटू -1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 इंटू 2 0, फिर यहाँ 0 प्लस 0 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 3 0, फिर देखेंगे यहाँ पे 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 4 0, फिर यहाँ देखेंगे
1 इंटू -1 -1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, फिर 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 3 0, फिर 1 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 1, 3 0 इंटू 4 0। क्लियर? इज इक्वल टू, यहाँ पहले लिखेंगे LHS LHS, ठीक। तो देखेंगे 6 - 1 5, 9 1 10 -2 10 + 10, यहाँ 12 2 14, यहाँ 0 -1 1 -1 0 -1 1 0, फिर 1। ये हुआ हमारा LHS। और RHS अगर निकालेंगे, इतना मिटा देते हैं। ये हमारा RHS दिया हुआ है, RHS बराबर इतना इज इक्वल टू -1 इंटू 1 -1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू +1 0, -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू 1 1 0, फिर -3 +0 +0, फिर 0 इंटू 1 0 0 1, फिर 0 -1, फिर +1, फिर 0 0 0, राइट। उसके बाद 2 0 4 4 +3 +4, फिर 6 +0 +0। क्लियर? उसके बाद देखेंगे -1 1 -3 1 0 0, 6 4 4 8 3 11, फिर 6। RHS और ये हमारा LHS, तो दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। प्रूव्ड। ठीक, मिटा दे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन इसका निकालेंगे। देखिए यहाँ A² -5A + 6I दिया हुआ है, तो इसको फाइंड करना है। तो हम, क्योंकि A दिया हुआ है तो A² निकालेंगे, तो A को A इंटू A लिख सकते हैं। तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, इतना लिख सकते हैं ना। फिर देखेंगे 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1, ठीक। उसके बाद देखेंगे 2 इंटू 0 0 0 इंटू +1 0 1 इंटू -1 -1, राइट। देखेंगे 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 0, फिर 1 इंटू 0 0, फिर 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 4 2 प्लस 3 इंटू 1 3, फिर 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू -1 3 -3, 2 इंटू 1 2 प्लस
1 इंटू 3 3 प्लस 3 इंटू 0 0, फिर यहाँ 1 इंटू 2 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 0 इंटू 1 0, राइट। उसके बाद माइनस 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 0 इंटू माइनस 0, फिर 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 प्लस 0 इंटू 0। तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 4 4 1 5 4 1 5, फिर माइनस 1, फिर 2, फिर 4 3 7 2 9, फिर माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, ए स्क्वायर बराबर इतना। तो देखेंगे इसको फाइंड करना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह पे इतना लिखेंगे 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 प्लस 6, ये 3/3 का है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 होगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होगा हमारा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, बिठा दे इसको, तो लिखेंगे 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ 5 से गुना कर देंगे 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0, ठीक। फिर देखेंगे 6 0 0 0 6 0 0 0 6 इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस में हो जाएगा 11, राइट। फिर माइनस 1 2 9 6 माइनस 2 4 5, फिर 0 माइनस 1 6 2 6 माइनस 2 4 इज इक्वल टू 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0, इसको मिटा दे। अब इसको घटाएंगे, 10 11 में से 10 गया 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 5 4 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।